गांव के किनारे एक पुराना सा घर था। उसी घर में रहती थी शारदा देवी, सख्त मिजाज, कड़क आवाज और नियमों की पक्की। और उनकी बहू थी कविता, शांत, कम बोलने वाली, हमेशा सिर झुकाकर रहने वाली। गांव में सब कहते थे, इस घर में बहू की जिंदगी आसान नहीं। सुबह होते ही शारदा देवी की आवाज गूंजती, कविता, अभी तक झाड़ू नहीं लगी? चाय ठंडी है, तुमसे कुछ ढंग से होता भी है। कविता कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप सब सहती रहती। लेकिन जो कोई नहीं जानता था वो ये कि कविता रात में चुपचाप रोती थी। एक दिन शारदा देवी बीमार पड़ गईं। तेज बुखार, शरीर में दर्द। बेटा शहर से बाहर था। पूरे घर में बस दो ही लोग थे, सास और बहू। कविता रात भर जागती रही, कभी माथे पर पट्टी, कभी दवा, कभी पानी। बुखार में शारदा देवी बड़बड़ाने लगी, मुझे अकेला मत छोड़ना। सब चले गए। कविता ठिठक गई। पहली बार उसने अपनी सांस की आवाज में डांट नहीं, डर सुना। सुबह तक बुखार उतर गया। शारदा देवी ने आंखें खोली तो देखा कविता कुर्सी पर बैठी, नींद से बोझिल आंखों के साथ, अब भी वहीं थी। शारदा देवी कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, तुम सारी रात यहीं थी? कविता ने बस सिर हिला दिया। उसी दिन पहली बार शारदा देवी ने रसोई में जाकर कहा, आज चाय मैं बनाऊंगी। कविता हैरान रह गई। दिन बीते, डांट कम हुई, आवाज नरम पड़ने लगी। एक शाम शारदा देवी बोली, कविता, मैं सख्त इसलिए थी क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं कमजोर पड़ी तो सब मुझे भूल जाएंगे। कविता की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, माँ, मैं बहू बनकर आई हूँ पर बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। शारदा देवी ने पहली बार कविता के सिर पर हाथ रखा। उस दिन घर नहीं बदला, रिश्ता बदल गया। और गांव ने देखा, जिस घर में कभी ताने गूंजते थे वहां अब हंसी की आवाज आने लगी।